चश्मा लगाए लो भैया, पैसा लगाए हो, आंख में लगाओ। चश्मा केवल दिन में लगाते हैं। कुछ नया हो जाए, रात में तो दिखता ही इनका। कुछ हमारे युवा वर्ग भी बैठे हैं, आनंद सबको आएगा क्योंकि उसकी फरमाइश भी है। कुंवर जी सुने, हालांकि हमने अभी हाल ही में 1 महीने पहले हमने गाया है बगल में, लेकिन चूंकि कुछ बच्चे कह गए हैं कि सुनाएं आप उसको, गीत बनाया ना तो मंडलों ने गाया, ना भोगों ने गाया, ना कव्वालों ने गाया, ना गजल गाने वाले गाया। इसको गाया किसने? हरियाणा वालों ने गाया। सुने गीत बना कि मैं वो ते पीछे महाराज की जाऊंगा, मैं वो ते पीछे महाराज की जाऊंगा, पर मेरे लाई मेरा बिछड़ा जग जाएगा, पर मेरा लाइगा कपड़े धोते कपड़े यार मेरा तितलिया बनेगा, यार मेरा तितलिया बनेगा, यार मेरा तितलिया बनेगा। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, नशा करता है यार मेरा हर एक से वफा करता है, वफा करता है। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, यार मेरा हर एक से वफा करता है। चुप के वफाया वाले दिल चले गए, आंखों में आंखें डाल के तबाह करता है। जानी मेरा पानी ने कोई प्यास न मारा, पानी ने कोई मेरे सामने दुनिया अगला तो शर्म का पड़ेगा, इसको और पुनः हमारे बेसी प्रियांशु जी की ओर से कि क्या पुनः प्राप्त से भैया को नमन बहुत बहुत धन्यवाद है। संजय भैया सुने, मंदोदरी रामा को समझाया कि आप महापंडित हैं, ज्ञानी, मगर राम को नहीं पहचानते। तो देखिए अभी जो मैं चौपाई से सिद्ध कर रहा था, तो कहा कि वही भगवान जो निर्गुण निराकार भगवान है, जिनका कोई रूप नहीं है, वो विश्व ही उनका स्वरूप है। पद पाताल शीश अजहामा और अपर लोक अंग विश्रामा, ब्रह्मत विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। बाबा जी ने लिखा, गोस्वामी जी ने तो कहा कि राम वो है, स्वामी मंदिर सिखा रही है कि ब्रह्म लोक सरोता ताल चरण, सामान्य व्यक्ति देवेंद्र मिश्रा जी, आप लोकाधिकारी हैं, आज पीछे 101 पद बनाए हैं। मैं हृदय से मिश्रा जी को नमन कर रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। कहना है अरे सारे ब्रह्म लोक पाताल और मेघ केश, जो बादल है भगवान के बाल है, केश है, मेघ के सुरभि जिनके नयन, और सूर्य जिनके नेत्र है, जीव भगवान की जो है वरुण है, और अग्नि है, रसना मुख है तो सुघर पलक दिन और भगवान की पलक दिन और रात है,
और आधारे लोग, जो लोग है वो भगवान के वोट है। क्या बात है? आधारे लोग, हाँ आधारे लोग माया हंसियों में बसने, माया रूपी हंसी है भगवान की, जो भगवान के दांत है वो स्वयं यमराज है। और कहा प्रलो वही करते सृजन, और कहा अरे अहंकार शिव अज शशि मन, और भगवान वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, उनके अहंकार स्वयं शिव है, और बुद्धि ब्रह्मा है, और शशि मन है, चंद्रमा मन है। और कहा लास्ट में अहंकार शिव अज शशि मन, तो स्वरूप है जानकी रमन, जानकी रमन मन भगवान राम, विश्वरूप है भगवान राम। संसार जो पूरा विश्व है भगवान का रूप है। नहीं बाबा ने लिखा मंत्री ने कहा क्या पता नहीं वो बिन पद चला करता है, चला करता है, बिन पद चलो सुने बिन कहना, कर बिन कर्म करो निर्गुण निराकार ब्रह्म, पद नहीं है मगर चलता है, कान नहीं है मगर सुनता है, मुंह नहीं है उसे मुख नहीं है मगर वो सब कुछ हर चीज का रस लेता है, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी उसकी बाणी नहीं, जबान नहीं है मगर वक्ता पर जोगी योग लगता है वो परमात्मा। क्या पता नहीं वो बिन पे चला करता है, चला करता है, और कान बिना सब कुछ सुना करता है, सुना करता है। क्या पता नहीं वो बिन पे चला करता है, कान बिन वो सब कुछ सुना करता है। और कहा और कर बिन करते नाना गुण किया करता है, नासिका बिन पास हर लिया करता है, नाक नहीं है मगर हर चीज का सुगम प्रवास लेता है वो परमात्मा, जो निर्गुण निराकार जिसका कोई रूप नहीं है। जैसे हवा चलती है तो सबको एहसास होता है, हवा सबको लगती है मगर हवा को कोई रोक नहीं सकता, ऐसे परमात्मा का रूप है, सब जगह है, प्रकाश सब जगह पहुंचता मगर प्रकाश दिखाई नहीं देता। सुने और कहा कि तन बिन बरस नहीं है बिन रखा करता है, और आनंद ही सब को जगा करता है। तो कहा और बिना पानी योग लगता ऐसा ज्ञानी न कोई, बिना पानी योग लगता ऐसा ज्ञानी न कोई, तो बिना पानी योग लगता ऐसा ज्ञानी न कोई, लासानी विच किसान ऐसा सानी न कोई, दुख हरता करता और भरता, और वही करता सब करता, वही करता है, इसे उसका नाम है करता। तो कहा कि राम के नाम में और राम में इतना फर्क है कि करो कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई, तो निर्गुण निराकार वो राम का नाम है, और सब साकार भगवान से राम है, जो निर्गुण निराकार परमात्मा है उसी साकार में धारण किया है। तो कहा सम्मानित भैया छोटू भैया जी उसे चांद पर उड़ रहे हैं, जैसे भैया को धन्यवाद मामा जी भंडार के बचे रहे, तो कह दिया निराकार राम नाम है, सब साकार श्री आराम से बेटे, आराम से। दुश्मन बहुत जिद्दी है, कहाँ पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। अभी 3 लाइन ढोलक खोलोगे, परेशान क्यों हो? हेलो हेलो हेलो
आराम से बजाओ, फूटी रात नहीं। भर खोलते बनाते रहोगे लेकिन ना। पूरा फूट गया क्या? ये लो। और ये हमारे संजय भैया जो कि बहुत ही अच्छे वीडियोग्राफर हैं और केएस म्यूजिक चैनल, और ये चैनल आपकी बिटिया के नाम पर है कशिश। देखिए, आपके माध्यम से ये 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। गाने से मैं पहले आपको हृदय से नमन वंदन आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। गीत गाने से पहले पुरस्कार आया है। अभी देखो। और ढेरों आशीर्वाद दे रही हूँ कि आपकी बिटिया दिनों दिन खूब तरक्की करे, माता रानी का सदैव आशीर्वाद बना रहे। ये बात। आइए, अभी आप लोगों ने हमारे जानकी भैया को सुना। सुना बेटा सुना, सुनते सुनते हमारी तो आत्मा बाग बाग हो गई। चश्मा लगाए जैसे कहानी है उनके मुंशी लग रहे हैं। सिखा दिया। अरे वक्त ने हर रूप में ढलना सिखा दिया और गर्दिशों से बच के निकलना सिखा दिया। अरे फूलों की तमन्ना में चलता रहा उदय और जिंदगी ने कांटों में चलना सिखा दिया। अरे पाक मुद्दत की दुआओं पे सर आया है, पाक मुद्दत की दुआओं पे सर आया है। तुम यहाँ आए हो तो चांद उतर आया है। आज तुम नहीं या मैं नहीं या प्यार का पैगाम नहीं, आज तुम नहीं या मैं नहीं या प्यार का पैगाम नहीं। अरे तुम्हें अपना न बना लूं तो काशीराम मेरा नाम नहीं। आराम से गालो तो रात कटे ने, रात नहीं काटे कटी आज। ढोलक पे थोड़ा ढोलक पे बेस डाल। विश्वनाथ मिश्रा जी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, भैया की तरफ से 101 पद मुद्राएं आई हैं। और मैं ये नहीं कहूंगी कि सही जवाब पे या सही शायरी पे आई हैं, ये आप कहते हैं, लेकिन ये जो भी श्रोतागण हैं वो सब समझ रहे हैं कि किस पे दिया जा रहा है। कहाँ भाग गए थे? आइए, अभी पकड़ के लाते हैं। देखो कुछ बातें आपकी तरफ से आई हैं। बहुत गुस्से में बोल गए। कह रहे हैं कि अगर मैं कटपीस ना गाता तो मेरा प्रसंग ना पूरा होता। अच्छा, अगर प्रसंग जब आपने पूरा कर दिया था तो जवाब की आशा क्यों कर रहे थे? फिर बता रहे जवाब। मतलब आपका खुद का कहना है कि मैंने कटपीस को इसीलिए गाया था क्योंकि मैं जवाब पूरा करना था, क्योंकि प्रसंग अधूरा ना रह जाए। अच्छा, कलाकार कोई भी हो जवाब का प्रयास करता है और वो आपके समझ के बिल्कुल बाहर है, तभी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे का गायो का बजायो का रहो समझाओ, का गायो का बजायो का रहो समझाओ। तुम तो निकी गांव के मेहरिया गांव में ढोल बजाए कि जो पिए रे ला ला कह रहे हैं पता नहीं कितना अच्छा जवाब लाई हो। अच्छा, आप क्या लेकर आए हैं? बात तब कहिए जब सुनने के लिए हिम्मत हो अंदर। नहीं तो बाप ने कहेंगे कोमल तुम उठकर कहती हूँ मैं। ये बात। अगर हिम्मत हो सुनने की तभी बोलिएगा। रात हम बोलेंगे तो कहेंगे बोलता है, इसलिए हम बोलते नहीं हैं। कह रहे हैं यहाँ पर सब पंडित बैठे हैं। अच्छा, ये कोई बात नहीं होती है, कोई भी बैठे श्रोता श्रोता होता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और विद्वान तो सभी होते हैं, यहाँ तो सभी लोग बैठे हैं। मतलब अब आपको कहना चाहिए कि हमारे श्रोतागण बैठे हैं या विद्वान श्रोतागण बैठे हैं। मतलब आप कुछ लोगों की अवहेलना करना चाह रहे हैं यहाँ पे। नहीं चाहते क्या? कह रहे हैं अच्छा, चिरंजीव और चिरंजीवी और आयुष्मान और आयुष्मती अलग अलग होता है। पता नहीं आप
कौन सी पुस्तक में हिंदी पढ़ते हैं जो आपको चिरंजीवी और आयुष्मान और आयुष्मती का अर्थ ही नहीं पता है? और नीचे वाले कह रहे हैं कान पक गए हैं। क्या बताएं? हैं? कान वाकई पक गए इनके, नहीं कान समझ पक में आ गए हैं, जाता है। कान पक गए तो मिट्टी का तेल डाले। और कह रहे हैं कि प्रमाण, अरे कार्ड उठाइए देखिए प्रमाण। कैसी बातें करते हैं आप? क्या कह रहे हैं पीछे से भैया कह रहे हैं 10 में 0 अंक मिले हैं। भाई वाह, अब ये बताएंगे हमको कौन अंक दे रहा हो, कितने दे रहा है? तब तो ये खड़िया खात रहे। जब पढ़ेगा तो खलिया खा के भाग गया होता। बहराइच का मामला सेटिंग तो नहीं है। हाँ। 0 अंक मिले हमको पहले से पता है। बिटिया ज्यादा ना खाओ, बच्चे हैं, कमाने खाने दो, लंबा परिवार है। हर बात का जवाब होगा। कह रहे हैं कि तुमने लतीफ और काफिया नहीं मिलाया है। बहुत बड़े जानकार आदमी हैं। बहुत बड़े जानकार। कह रहे हैं तुमने लतीफ काफिया नहीं मिलाया है। अच्छा आपने मिलाया है? आपने खुद कहा है कि खाक से मिला दे, और करे फिर कह रहे हैं कि धड़ से मिला दे। धड़ से मिला दे, खाक धड़, ये काफिया है। लतीफ काफिया है। बताओ कहाँ घावाला, कहाँ पानी लगा रहे हो? और बहराइच किसान बने घूम रहे हैं, हैं? पता नहीं कैसे कैसे। कहाँ नांद, कहाँ भूसा लगा रहे हो? कह रहे हैं कि मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ। इतना ज्यादा तो बोल गए हैं आप। हैं? ये केवल मैं आपकी बातें पढ़ रही हूँ, मैं अपना तो अभी कुछ कह ही नहीं रही हूँ। हम लोग छेड़ते नहीं, अगर छेड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। पीछे वाले कह रहे हैं चली आती आती रात को और रतौंधी हो गई है। हाँ, रतौंधी हो तो गोली ले आओ। अरे चश्मा लगाओ, रतौंधी तुम्हारे हुई होगी। रतन दी गोली हम ले जाओ। हाँ, ये तो फालतू की बातें हैं। ये आपके जवाब को मैं बताती हूँ कि जो आप इतना तन के बोल रहे थे कि नहीं सही है सही है, इसको सुनिए बात। नीचे वाले मेहनत बहुत बेचारे कर रहे हैं, लेकिन मेहनत फालतू की कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि इसमें कुछ कहावतें लगी हुई हैं। केवल कहावतें थी। अगर आप हिंदी की पुस्तक उठाएंगे तो आपको मिल भी जाएगा। एक भी कहावत नहीं क्योंकि बताई आपने। यहाँ पर सब विद्वान बैठे हैं। अगर बात लिखने पढ़ने की हो रही है तो मिलाया जाए कौन सी कहावत उन्होंने लगाई है? बताइए। आइए, जब मैंने कहा कि मुफ्त की रबड़ी मुफ्त मलाई अच्छी है, बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ सुना बेटे। ये है साफ सुथरा ढोलक। कि मुफ्त की रबड़ी मुफ्त मलाई अच्छी क्यों? अच्छी तो ये कहावत है। हाँ ये कहावत है। और अपना उतर नारी पराई अच्छी क्यों? ये भी कहावत है। जवाब देखिएगा, हम खाली इनकी बात को मिला रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। कि पेट को मुफ्त की रबड़ी मलाई अच्छी है। बताओ ये कौन सी, क्या पेटू है को जो ससुराल रहा? नहीं ये कौन सी कहावत है बताएं आप। और जो पेटू है जो ससुराल रहा। कौन सी कहावत में लिखा गया है पेटू को? और आपको अगर कोई रबड़ी मलाई खिला रहा है तो आप पेटू नहीं हो जाएंगे ना, वो तो प्यार की रबड़ी मलाई हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जो पेटू होते हैं वही केवल खाते हैं। और भंडारा जब खिलाया जाता है तो हजारों लोग खाते हैं, कोई पेटू नहीं हो जाता है। बताओ 17 रोटी खाए गए खुद पेटू है। धन्यवाद है। बात कह रहे हैं कि ससुराली ही वंश की मूल कहाती है। भाई वाह, और कह रहे हैं कि जो ससुराल नहीं जाते हैं उनका वंश आगे नहीं बढ़ता है। ये है मैं तुम्हारे ससुराल रहा था। ये ससुराल है। मतलब जो ससुराल में नहीं जाता उसका वंश आगे नहीं बढ़ता है। और अभी इन्होंने खुद ही कशिश भैया, संजय भैया, कशिश बिटिया को आशीर्वाद दिया है और कहा है कि 2 वंश को बेटियां चलाती हैं। प्रमाण दे रही हूँ मैं आपकी बात से ही। और ससुराल में साला कि बेटी वंश चलाती है और एक नहीं 2 घर को चलाती है वो। कह रहे हैं कि ससुराल में जाएंगे नहीं तो वंश से नहीं चलेगा। बताओ पता नहीं कैसी ये भी कहावत है। क्या इनकी ऐसी बातें आप कह रहे हैं। गरबा साला में हुई तो खटिया को डाली।
माता पिता से लुगाई अच्छी है। भाई वाह। चलिए आपने श्रवण को दिया, लेकिन मैं सिद्ध कर रही हूँ कि लुगाई भी अच्छी है, क्योंकि सावित्री जैसी पत्नियां यमराज से अपने पति के प्राण ले आती हैं। कहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। और वो अच्छी नहीं है ना, आप किसी को बुरा नहीं कह सकते हैं। अगर आपको सिद्ध करना है तो कहावत से सिद्ध करते, जो मेन बात चल रही है। ये जवाब हो। फालतू की बातें हम करते नहीं और फालतू की बातें हम सुनते भी नहीं। बहुत गंदी बात बेटे, हम लोग गंदी बात नहीं सुनते, गुस्से में नहीं बेटा। चलिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम मेहमान कलाकार हैं और आप आपके घर में इसलिए छोड़ रहे हैं। उधर से जाएंगे ना, हाईवे से निकल जाएंगे। अब कान के द्वारे से नहीं निकलेंगे, क्या कर लेंगे? एक गीत दिया और 5 कन्याएं बताई और लेकर के आए हैं। और जहाँ तक कि आप अहिल्या को टोक रहे हैं, जानते भैया 2 दिन पहले मैंने आपको अहिल्या बताया था, आज वोट करके आए हैं। ये बात चलिए ठीक 2 है, साल पहले 2 साल पहले। सही है। मुलाकात तो 5 साल बाद हो रही, तुम बता रहे 2 दिन पहले। अच्छा, आपने परशुराम को लिया है, सभी लोगों ने सुना है। उन्होंने परशुराम को लिया है ब्रह्मचारी में। फरसा उनकी पत्नी जब फरसे की धार पत्नी रहा, क्या बताया जाए। आपने कहा भगवान विष्णु परशुराम बन के आए और माता लक्ष्मी फरसा बन के आई। फरसे की धार लक्ष्मी बन के आई। हमारे देखिए काशी भैया को भी ये बात पता है। हाँ, कितनी गलत बात है। ये बहुत मोटी पुस्तक ये रखी है। ये माता लक्ष्मी उस फरसे की धार बन के आई थी, फरसा बन के नहीं आई। हम लोग पूरा बक्सा लेके चलते, घर में नहीं रख के आते हैं। कुछ भी उठा करके लिख दे रहे हैं, क्या कहें। चलिए, फरसा नहीं, फरसा की धार। ये आइए एक गीत आया आपकी तरफ से। कौन सा? हाँ देखो, जो कि ना तो उत्तराखंड वाले गा रहे हैं, हाँ, अब हरियाणा भागे हैं। इतना सुंदर गाना गाया है ये, पूरी कैसेट खराब हो गई। हरियाणा भागे हैं, अभी तो बम्बई भाग रहे थे, अब हरियाणा भागे हैं। देखो कहाँ कहाँ भागते हैं। मैं उसके पीछे चला जग जानदा, पीछे मारा जग जानदा, ओदे पर मेरे नहीं मरेगा। अरे ओदे पर मेरे नहीं मरेगा। कद इस फूल पे तो कद उस फूल पे, यार मेरा तितलियां भरेगा। यार मेरा तितलियां भरेगा। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, नशा करता है, नशा करता है। ओ यार मेरा हर एक से वफा करता है, वफा करता है, वफा करता है। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, यार मेरा हर एक से वफा करता है। छुप छुप के बेवफाइयों वाले दिन चले गए, आंखों में आंखें डाल के दगा करता है, दगा करता है, दगा करता है। मैं जानती हूँ मेरे नानी भाई ने कोई, तेरी बात मिटावा मैं पानी ना कोई, तो मेरे सामने ही तारता है तूड़िया, अखिला दे शर्म ना करना।
कद इस फूल पे ओ कद इस फूल पे यार मेरा मतलिया और हमारे भैया की तरफ से चावल पर मुद्रा आई है, आपको हृदय से नमन वंदन है, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। हाँ सुनिएगा क्या गाओगे तुम? कि ब्रह्मलोक सर पाताल है चरण, आपकी बात आई है, आपने सर चरण हृदय नाक काफी कुछ लाने का प्रयास किया है। नाक कान मुंह। रामचरितमानस से आपने लिया है। आइए मैं भी रामचरितमानस से ही और चल रही हूँ उत्तरकांड में, ये बात क्योंकि जहाँ से सवाल आए जवाब भी वहीं से देना चाहिए। बिल्कुल वहीं से होना चाहिए जवाब। और देखिए जब रामचरितमानस में उत्तरकांड में मैंने पढ़ा, तो जब मैं प्रभु राम के तन को देख रही हूँ, तो रामचरितमानस में लिखा है, क्या जानकी भैया देखिएगा कि लिखा क्या है, क्या लिखा है देखिए। सुनिएगा। कि राम के मिला जो तन में अरे राम के मिला जो तन में ओ बालकांड राम चरण में, उत्तरकांड में लिखा है समझते रहिए। बालकांड प्रभु राम के चरण में। हाँ चरण में और कोई कांड सर में, कोई कांड कर में, कोई कांड सर में और कोई कांड कर में। और जानकी भैया अगर कहेंगे तो प्रमाण दिखा भी दूंगी। तो कोई कांड सर में तो कोई कांड कर में, जंघा में अयोध्या कांड छन में, और अरे राम के मिला जो तन में। अरण्य कांड राम उधर में पाया है, उधर में पाया है, उधर में पाया है। अरण्य कांड प्रभु राम के उधर में पाया गया है। कि सिंधा कांड राम हृदय में छाया है, हृदय में छाया है, हृदय में छाया है। तो सुंदर कांड राम जी के कंठ में भाया है, कंठ में भाया है। लंका कांड राम के मुख सुहाया है, मुख सुहाया है, मुख सुहाया है। और लंका कांड प्रभु राम के मुख में, जैसे आपने चरण और सर दिखाने का प्रयास किया है, उसी प्रकार से मैंने भी प्रयास किया, लेकिन कला को कोई मानता नहीं है। कि उत्तरकांड राम ये नीली कहानी है, उत्तरकांड राम मस्तक ये नीली कहानी है, वो छंद चौपाई मानस में मानी है। और छंद दोहा चौपाई सब कुछ आपको मानस में मिल जाएगा। तो मंत्र और सोरठा श्लोक मानिए, मंत्र सोरठा और श्लोक इन सब चीजों से रामचरितमानस बनी हुई है, और सब कुछ मैं प्रभु राम के तन में दिखा रही हूँ। तो मंत्र और सोरठा श्लोक मानिए, तो राम नाम श्रेष्ठ हर धन में। प्रभु राम का नाम हर धन से श्रेष्ठ है, इसलिए कि कोई कांड सर में तो कोई कांड कर में, राम के मिला जो